स्लम टेस्ट जो होता है हमारा, उसके एग्ज़ाम पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में। तो पहला लगभग जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं उसमें से 90 to 95% इसी में से बनेंगे, जो मैं पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ। तो इसको बड़े सिंपल भाषा में हम जो देखेंगे। तो स्लम टेस्ट जो पहला पॉइंट है इसमें कि वर्कबिलिटी ज्ञात करने के लिए करते हैं हम कंक्रीट की। दूसरा क्या है, लेबोरेटरी और साइट दोनों जगह पर इसे यूज़ किया जा सकता है। तीसरा, अधिक वेट और अधिक ड्राई के लिए अनसूटेबल है, क्योंकि अधिक ड्राई होगी तो स्लम 0 आएगा और अधिक वेट होगी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उसकी इम्पोर्टेंस लगभग ख़त्म हो जाएगी। और इसका IS कोड जो है ये आप देख रही हैं 1199 से 1959 के अनुसार ये किया जाता है। 38 नेक्स्ट पॉइंट है, 38 mm साइज़ तक के लिए या उससे कम साइज़ के मिलावे के लिए ही ये टेस्ट किया जा सकता है, उससे अधिक के लिए ये नहीं किया जाता। सांचे का आकार, मोल्ड का आकार कई बार ऑप्शन में आ जाता है, उसका अलग अलग वो नाम दे देगा। तो उसका आकार होता है शंकु छिन्नक, या इंग्लिश में कहते हैं फ्रस्टम ऑफ कोन। उपकरण साइज, अपरेटस साइज कई बार पूछा जाता है। ये ऊपर का जो 10 mm डाया होता है, नीचे 20 mm और हाइट इसकी 30 mm। टैंपिंग रोड 60 सेंटीमीटर लंबी होती है, 25 mm डाया की होती है, जिससे हम उसको कॉम्पैक्ट करते हैं जब कंक्रीट भरते हैं। मोल्ड जो है 3 लेयर में भरा जाता है समान मोटाई की, और प्रत्येक लेयर की टैंपिंग रोड से 25 बार कुटाई करते हैं। ये जो ऑपरेटस है सस्ता भी है, प्रयोग में आसान भी है और लाइट वेट होता है जैसा कि हम देख भी पा रहे हैं। इसमें हम जो लगभग सब जानते ही हैं कि ये जो होता है यहाँ हैंडल लगे होते हैं इसमें, और इधर भी हैंडल लगे होते हैं। तो इनकी सहायता से जो है ये ऊपर उठता है और इसका उसके बाद जो है वो स्लम्प निकल कर आता है। नेक्स्ट देखते हैं, परीक्षण करना आसान है। टाइप्स ऑफ स्लम्प है, ट्रू स्लम्प निकलता है, शियर स्लम्प निकलता है, कोलैप्स स्लम्प निकलता है। ट्रू स्लम्प का मतलब ये है जब कंक्रीट धीरे धीरे धंसती है और कुछ टाइम बाद रुक जाती है, तो उसे वो स्लम्प होता है ट्रू स्लम्प, वो बहुत अच्छा माना जाता है। शियर स्लम्प जो है थोड़ी देर के लिए वो धीरे धीरे धंसेगी, फिर एकदम से एक साइड में ढह जाती है, शियर कर जाती है, तो उसे शियर स्लम्प कहते हैं। कोलैप्स स्लम्प एकदम से आप निकालेंगे, मोल्ड को हटाओगे तो नीचे कोलैप्स हो जाता है, तो वो कोलैप्स स्लम्प उसको बोलते हैं। वो बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं मानी जाती। कई एग्ज़ामों में क्या है, ऑप्शन में ये भी पूछा गया कि स्लम्प क्या होता है, उसमें हम दे देते हैं कोन हाइट माइनस कंक्रीट हाइट, इस तरह से मतलब 4 ऑप्शन तुम्हें बना देंगे और वो पूछेगा कि स्लम्प क्या है एक्चुअल में। तो स्लम्प आप देख ही रहे हो, जो मोल्ड की हाइट है और जो बहने के बाद हाइट है उसका डिफरेंस है स्लम्प, ये हमें पता होना चाहिए। उसके बाद ये नीचे आप देख पा रहे हो कि कंक्रीट वाइब्रेटर से वाइब्रेट की जाती है, तो स्लम्प 0 से 25 mm होना चाहिए। मास कंक्रीट के लिए 25 से 50 mm, नॉर्मल RCC वर्क 50 से 100 mm, हैवी रेनफोर्स्ड कंक्रीट विद वाइब्रेटर 50 to 100 mm, वेरी कंजेस्टेड रेनफोर्स्ड स्टील कंक्रीटिंग मतलब जब स्टील वर्क बहुत ज़्यादा हो उसमें, तो 100 to 175। नेक्स्ट पॉइंट है 0.8 वाटर सीमेंट रेशियो से अधिक वाली कंक्रीट के लिए ही ये परीक्षण किया जाता है, क्योंकि इससे कम वाटर सीमेंट रेशियो के लिए स्लम्प 0 आता है, इसलिए इससे ज़्यादा वाटर सीमेंट रेशियो वाली कंक्रीट के लिए ही इसको करेंगे। नेक्स्ट ये भी कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, जो 15 में मैंने बताया, अगर स्टिफ मिक्स है तो उसका स्लम्प 0 आएगा। अगर 10 to 30 mm स्लम्प है तो उसे पुअरली मोबाइल मिक्स भी बोल सकते हैं। और इसको स्लम्प की जगह आप मिक्स लिख लेना, ये मिक्स है। मोबाइल मिक्स क्या होता है, जब स्लम्प 40 mm to 150 mm हो। और कास्ट मिक्स किसको बोलते हैं, ओवर 150 mm मिक्स होता है तो उसे कास्ट मिक्स बोलते हैं। तो ये एग्ज़ाम पॉइंट्स हैं इसके, ये हमें कम से कम पता होने चाहिए सब।